सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए उन्नतिदायक हो, आप प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करें, सक्सेस प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वर्ष 2021 के प्रथम माह यानी जनवरी माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जनवरी माह में ग्रहों की व्यवस्था किस प्रकार होने वाली है। तो आपके राशि स्वामी शुक्र जो कि आपके राशि से अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, वे धनु राशि यानी अपनी मित्र राशि में जाकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु जो कि आपके राशि में आपके लग्न में जाकर विराजमान होने वाले हैं, ये वर्ष पर्यंत आपके लग्न में यानी वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। और राहु से सप्तम केतु आपकी राशि से सप्तम भाव यानी वृश्चिक राशि में इस वर्ष पर्यंत विराजमान रहने वाले हैं, जनवरी माह में भी विराजमान रहने वाले हैं। मंगल जो कि स्वग्रही होकर आपके 12th हाउस में यानी मेष राशि में विराजमान रहेंगे। शनि और गुरु इन दोनों ग्रहों की युति मकर राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में हो रही है, जहां शनि स्वग्रही है और गुरु नीच के होकर शनि के साथ युति कर रहे हैं और नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। वहीं पर सूर्य और बुध दोनों ही अपनी मित्र राशि यानी धनु राशि के अंदर विराजमान हो रहे हैं और आपके अष्टम भाव में जनवरी माह की शुरुआत में जाकर विराजमान हो रहे हैं। और सूर्य जो कि 14 जनवरी को धनु राशि से मकर राशि में शनि और गुरु के साथ में युति करेंगे और बुध 13 जनवरी को धनु राशि से मकर राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में शनि और गुरु के साथ में जाकर युति करेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। सीधा बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। परंतु यदि आप अपने वार्षिक राशिफल को लेकर उत्सुक हैं, आपके आने वाले साल को लेकर उत्सुक हैं कि ये 2021 आपके लिए कैसा जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वार्षिक राशिफल के। उस वार्षिक राशिफल के लिंक पर जाकर आप अपनी राशि के अनुसार वर्षफल प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति के बारे में कि वृषभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस साल के प्रथम माह में कैसी रहेगी। तो पर्सनैलिटी की यदि मैं बात करूं तो जो लग्नेश हैं आपके शुक्र, वो आपके अष्टम भाव में जाकर 4 जनवरी को ही विराजमान हो रहे हैं। पहले तो वो आपके सप्तम भाव में राहु की दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है और उसके बाद में वो आपके अष्टम भाव में 4 जनवरी के बाद जाकर विराजमान रहेंगे। तो अष्टम भाव में लग्नेश का बैठना, लग्न के अंदर राहु का बैठना थोड़ी सी पर्सनैलिटी को इस समय डावाडोल करेगा, डिसीजन पावर कमजोर करेगा, कंफ्यूजन की स्थिति बनाएगा, ददियाल से रिलेशन थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आएंगे, कुछ कहा सुनी होना और आपको अपनी बात सही लगना, आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे और वो भी अपनी बात पर अड़े रहेंगे, जिससे ददियाल वालों से रिश्ते थोड़े से बिगड़ सकते हैं। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। वैसे भी इस समय आप पर आलस्य भी हावी रहेगा, आप अपने रिश्तों को निभाने में थोड़ा सा आलसी बन जाएंगे, यानी आप अपने रिश्तों से कतराएंगे। उनके कोई भी काम करना है, ददियाल से कोई आपको दादा दादी की जिम्मेदारी दी गई हो या उनका कोई काम सौंपा गया हो, तो आप उस काम को इतना अच्छे से नहीं निभाएंगे, जिससे भी उनकी नाराजगी आपके खिलाफ रहने वाली है। यानी ये महीना आपके ददियाल पक्ष की ओर से इतना अच्छा नहीं रहेगा। वहीं ये महीना आपके कुटुंब के तौर पर भी महीने के ये जो आगे के कुछ 13-14 दिन हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी हैं बुध जो कि 13 जनवरी को ही आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य स्थान में जा रहे हैं। तो जब तक ये अष्टम भाव में बैठेंगे तब तक थोड़ी सी कुटुंब से कुछ परेशानियां, कुछ पारिवारिक स्थितियों का बिगड़ जाना यानी घर में कलह का वातावरण होना, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना, धन की कमी की वजह से आपको थोड़ा सा अपनी वर्क प्लेस पर, अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी कुछ समस्याओं को फेस करने की ये जो जद्दोजहद है वो इस महीने आपकी रहने वाली है। वहीं घर पर मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर के खर्चे थोड़े से बढ़ जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उसमें भी कुछ समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु 13 जनवरी के बाद में स्थितियों पर आप कंट्रोल कर लेंगे। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, आपका काम चल निकलेगा, जिससे
थोड़ी सी स्थिति आपकी ठीक होती हुई नजर आएगी। रिश्तों में जो मनमुटाव है उसको भी आप इस समय ठीक करने का प्रयास करेंगे, यानी कुटुंब के तौर पर ये टाइम आपके लिए बहुत ही सही और बेहतर परिणाम लेकर आएगा और जो स्थितियां पहले बिगड़ गई थी वो स्थितियां अब ठीक होती हुई नजर आएगी। वही भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, उनके साथ ओवरऑल पूरे माह आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई नजर आएगी, वो आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे। एक अच्छी बॉन्डिंग इस समय आपकी अपने भाई बहनों के साथ में देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट और छोटे भाई बहनों को आप सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। माता के स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि अष्टम भाव में जाकर महीने की शुरुआत में बैठे हैं, तो वो आपके दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा ठीक करेंगे। वहीं ससुराल से जो रिलेशन आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या कोई रिश्ते बिगड़े हुए हैं उसको भी सुधारने में आपकी मां की बहुत अहम भूमिका इस समय देखने को मिलेगी। वैसे भी 14 जनवरी के बाद जब सूर्य आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे तब मां से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपनी माता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस समय उनके नाम से किए गए काम या फिर कोई जमीन जायदाद या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो आप के लिए मां के साथ बहुत अच्छे संबंध सुदृढ़ होने वाला ये महीना रहेगा। संतान पक्ष की ओर से थोड़े से मिले जुले परिणाम आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। महीने के 13 तारीख तक का जो समय रहेगा, इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी, जो कि संतान भाव माना जाता है, उसके स्वामी अष्टम में जाकर बैठे हैं और वो आपको इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। इस समय संतान की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग होना, यानी आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग खराब हो जाना, उसके भविष्य को लेकर आपके मन में चिंता होना, वो आप अपने लक्ष्य से भटक रही है, इस बात को आप जान रहे हैं और उसे आप समझाने की आप प्रयास कर रहे हैं, पर वो आपकी बातों को नहीं समझ रही है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं आपको संतान की तरफ से झेलनी पड़ सकती है, परंतु बाद में 13 जनवरी के बाद में जो स्थितियां आप ठीक करते हुए नजर आएंगे, इस समय वो आपकी बातों को मानेगी, आपकी बातों को समझेगी और आपको फॉलो करने का प्रयास करेगी। अगर वो अपने लक्ष्य से भटक गई है तो आपके मार्गदर्शन के बलबूते ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इसीलिए अपनी संतान पर क्रोध बिल्कुल भी ना करें, किसी भी गलत तरीके से या गुस्से से उसको समझाने का प्रयास न करें। अगर आप शांति से उसे समझाएंगे तो वो आपकी बातों को जरूर समझेगी और आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी आगे बढ़ेगी और इससे आपको प्रसन्नता और सुकून ही महसूस होगा। यानी आधे महीने के बाद में आपके समस्याएं संतान की तरफ से थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। ननियाल से बहुत अच्छे संबंध आपके रहेंगे। हालांकि नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर आप इस माह चिंतित रह सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के चक्कर में आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ननियाल से थोड़ा सा आपके नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में थोड़े से चिंता के भाव, हालांकि मामा से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा, परंतु नाना नानी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जीवन साथी की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके खर्च स्थान में जाकर बैठे। जीवन साथी से खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। वैसे भी सप्तम भाव में केतु का जाकर बैठना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी आपस में ट्यूनिंग को बिगाड़ सकता है। यानी इस समय आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। ये माह आपके लिए सावधानी भरा रहेगा अपने जीवन साथी के मामलों में। अगर मैं पिता के स्थान की बात करूं तो पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, उनसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और उनके मार्गदर्शन के बलबूते आप अपने कार्यों में आ रही समस्याओं को दूर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सफलताएं आपके कदम इस माह चूमेगी वर्क प्लेस के हिसाब से और पिता के हिसाब से। वो आपको हर क्षेत्र में मॉरली सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये माह पारिवारिक तौर पर थोड़े से मिले जुले परिणाम लेकर आया है, परंतु यदि परिवार के ज्यादातर सदस्य आपके साथ है तो आप बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं और अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में कि आर्थिक स्थिति इस माह वृषभ राशि वालों की कैसी रहेगी। क्योंकि ये साल का पहला माह है तो हर व्यक्ति को एक एक्साइटमेंट रहता है कि ये पहला माह हमारा कैसा जाएगा। तो आर्थिक तौर की यदि मैं बात करूं, आर्थिक दृष्टि की बात करूं तो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके भाग्य स्थान में कर्म भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी के साथ में युति करके बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब है शनि के साथ में युति करके विराजमान हो रहे हैं और
गुरु नीच की राशि में बैठे हैं, परंतु नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, क्योंकि शनि स्वग रही है और गुरु नीच के हैं, तो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। और आधे महीने के बाद यानी 13-14 तारीख के बाद में सूर्य और बुध भी गुरु और शनि के साथ में युति करेंगे। सूर्य आपके सुखेश हैं, बुध आपके पंचमे से, यानी पंचमे, सुखेश, लाभेश, कर्मेश और भाग्येश, इनकी युति होना आपके लाभ को शानदार स्थितियों में पहुंचाएगी। अब तक आपने जैसा लाभ नहीं देखा होगा, ये माह आपको वो लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। आपके मन में यदि नए घर का सपना है, यदि आपकी नई प्रॉपर्टी लेने का सपना है, तो वो सपना भी आपका इस माह पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा। आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में आपके भाई और दामाद का विशेष रूप से सहयोग रहेगा। आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ और समृद्ध होते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी सुखेश सूर्य जो कि महीने के 13-14 दिन आपके अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या जो डिस्टर्ब है उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक करेंगे, उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। परंतु आधे महीने के बाद यानी 14 जनवरी के बाद जब सूर्य जो कि आपके सुखेश हैं वो भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं और पंचमेश की युति भी वहां भाग्य स्थान में हो रही है, साथ ही आपके शनि और गुरु भी भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया युति है। इस समय आपको बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति देखने को मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अप हो जाएगी। इस समय आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि कर्ज की समस्या काफी लंबे टाइम से आपकी चल रही है तो वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। किसी को उधार दे रखा है तो वो उधार आपका स्वतः ही चुका कर जाएगा। आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति आपको इस समय होती हुई दिखाई देगी। लॉटरी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक रहते हैं तो लॉटरी खुलने के चांसेस बन रहे हैं और ट्रेडिंग जैसे कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही लाभदायक और भाग्यवर्धक आर्थिक दृष्टि से रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले हम शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। पंचम भाव से हम शिक्षा का स्थान देखते हैं और पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाकर बैठना इस समय आपकी शिक्षा को डाउन तो नहीं करेगा, यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत नेगेटिव टाइम तो नहीं रहेगा, परंतु पॉजिटिव भी नहीं रहेगा। न्यूट्रल तरीके से आप अपनी पढ़ाई जिस तरीके से चला रहे हैं उस तरीके से इस समय को आप निकालिए। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये विशेष मेहनत का समय है। इसके अलावा यदि आप कोई साइंस बायो से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट हैं तो उसके लिए भी ये टाइम एक्यूरेट है, परंतु ये टाइम आपको मेहनत बहुत करवाएगा। 14 जनवरी के बाद में आपने जो मेहनत अभी आधे महीने की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा, मन चाहा रिजल्ट मिलेगा। यानी मेहनत का यथेष्ट फल मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है पर फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, लक उसके फेवर में नहीं रहता। पढ़ाई की है परंतु वो एग्जाम में भूल जाता है और उतना लिख नहीं पाता, ऐसी कई समस्याओं से घिरता है, परंतु आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग फल मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस समय विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट फेवरेबल रहेगा। 10th और 12th के छात्रों के लिए प्री बोर्ड्स के एग्जाम का टाइम ये रहता है, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आपके प्री बोर्ड्स के रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कैरियर की यदि मैं बात करूं तो कैरियर की दृष्टि से देखिए, हम भाग्य स्थान देखते हैं, कर्म स्थान देखते हैं, सप्तम भाव से हम व्यापार देखते हैं। तो कैरियर की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया टाइम आपके आधे महीने तो रहने ही वाला है। वैसे भी आपका भाग्य पूरा आपका साथ देगा। लक के जो स्वामी है, भाग्य स्थान के जो स्वामी है शनि, वो भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे, गुरु के साथ में युति बना रहे, नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे। आपकी 13 जनवरी के बाद में आपकी लाइफ में आपने जो भी एग्जाम्स दिए हैं उनके रिजल्ट सब पॉजिटिव आएंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने कोई एग्जाम दे रखा है तो उसका रिजल्ट भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाएगा। और यदि आप कोई एग्जाम देने वाले हैं तो उस एग्जाम में भी आपको बहुत अच्छा वो पेपर आपका होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आने वाले टाइम में आपको उसमें बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कैरियर की दृष्टि से युवा वर्ग के लिए ये टाइम सबसे बेस्ट रहने वाला है।
इस टाइम पे आपको अपनी मनचाही जॉब मिल जाएगी जिसकी तलाश आप काफी लंबे टाइम से कर रहे थे। यदि आप जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप जॉब में स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, और आप अपनी मनचाही जगह स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रमोशन के माध्यम से स्थानांतरण मिलने के बहुत अच्छे चांसेस आपके बन रहे हैं। यानी अगर करियर के हिसाब से बोलूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये टाइम सबसे बेस्ट रहने वाला है। ये माह आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। इस समय आपके बॉस की नजर में आप अप हो जाएंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, नई प्लानिंग आप बनाएंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय सौंपी जाएगी और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अच्छा बना हुआ है। हालांकि देखिए, सप्तम भाव से हम व्यापार को देखते हैं और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार को थोड़ा तो डिस्टर्ब करेंगे, परंतु सप्तमेश है मंगल जो कि 12th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। इस समय आपके विदेशी कंपनियों के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे काम यदि आप करते हैं तो वो बहुत अच्छे से होते हुए दिखाई देंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है या फिर आप विदेश में जाने का सपना आपका इस समय पूर्ण होगा। विदेश में जाकर अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने का सपना भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपको मंगल की महादशा, अंतरदशा, इस प्रकार की कोई दशा चल रही है तो भी आपको विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। व्यापार बहुत अच्छा आपका चल निकलेगा और विदेशी करेंसी आपके व्यापार में आएगी। यानी ये टाइम आपके लिए व्यापार की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तम भाव से हम जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन भी देखते हैं, प्रेम प्रसंगों को भी देखा जाता है। तो आपके ये जनवरी माह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। देखिए, सप्तम भाव में केतु तो बैठा ही है, परंतु आप यदि अपने दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं लाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातें चलती रहती है पर उनको बहुत अधिक तूल ना दें और उन बातों को बहुत अधिक बड़ा ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। दो व्यक्ति जब एक साथ होते हैं तो एक को मैच्योरिटी लेवल हमेशा अपना बनाए रखना चाहिए। यदि आपने कोई गुस्सा किया है तो उनको शांत होना चाहिए, यदि वो गुस्सा कर रहे हैं तो आपको शांत होना चाहिए। तो आप तालमेल से ही अपनी गृहस्थ की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस मामले में चलना पड़ेगा। वैसे जीवन साथी के नाम से कोई भी काम किया गया है, आपने कोई भी काम हाथ में लिया है तो उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपके जीवन साथी के सहयोग से आपको पुनः प्राप्त होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहेगा। इस समय आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आपको अपनी लव रिलेशनशिप में अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, अग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना अपने पार्टनर के लिए ये भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे आने वाले टाइम में हो सकता है। इसीलिए पॉजिटिवनेस मत रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है और रिश्ते के लिए तो बहुत ज्यादा मायने विश्वास रखता है। इसीलिए विश्वास बनाए रखें अपने पार्टनर के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर। बाकी किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या आने का कोई भी कारण मेरे को इस महीने आपकी कुंडली में नहीं लगता है। वैसे आपको इस महीने थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोरोना संक्रमण से उसे बचाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो हम 6th हाउस से स्वास्थ्य, जो कि रोग भाव है, जो कि ऋण भाव है, इससे हम स्वास्थ्य को देखते हैं। तो ये टाइम आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना अच्छा आपके लिए नहीं है। 6th हाउस के लॉर्ड का 8th हाउस में जाकर बैठना आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियां लेकर आएगा। और देखिए, 6th हाउस का लॉर्ड पहले तो सप्तम भाव में केतु के साथ में जड़त्व योग बना रहे हैं और उसके बाद में जो शुक्र हैं वो 4 जनवरी को ही 8th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं। और 8th हाउस में शुक्र हालांकि अपनी मित्र राशि में बैठ रहे हैं, परंतु वो इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देंगे क्योंकि रोग भाव के स्वामी है, रोगों में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे। इस समय इंटरनल पार्ट
आपको थोड़ी सी इंटरनल पार्ट पे ईचिंग होना, मसे की प्रॉब्लम हो जाना, हिरनी की प्रॉब्लम हो जाना, या फिर जो लेडीज हैं उनको जो पीरियड्स प्रॉब्लम होती है उसमें कुछ ज्यादा समस्या आप फेस कर सकते हैं। यानी ये टाइम आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सोच समझकर आगे बढ़ने का रहेगा। जितना आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे उतना ही आप अपने दूसरे कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो पहला सुख निरोगी काया, इस बात को ध्यान में रखिए और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रोज थोड़ा सा टाइम तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल ही सकते हैं, घंटा 1.5 घंटा, जैसा भी आप समय निकाल सके अपने स्वास्थ्य को थोड़ा समय सुबह उठकर पहले जरूर दें। उसके बाद में अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करें ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। इसके साथ ही इस समय आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि उनका स्वास्थ्य यदि डावाडोल हुआ तो भी आपके जीवन की गाड़ी अटक सी जाएगी और आपको हॉस्पिटलों के चक्कर उनके लिए भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप अपने साथ उनको भी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से जोड़ें और एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें। तो ये था जनवरी माह, जो कि साल का प्रथम माह है, उसका वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए, मैंने राशिफल तो दिया, आपको उपाय बताने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि रोग भाव को मैं थोड़ा सा गड़बड़ देख रही हूं। तो रोग भाव के हिसाब से और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से आपको कुछ उपाय करने ही चाहिए। सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन की बात करें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन गड़बड़ रहता है तो व्यक्ति की पूरी लाइफ हिल जाती है। इसीलिए आपको इस माह, देखिए सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, ठीक है, तो आपको मंदिर में ध्वजा जरूर चढ़ानी है। आप जब भी बाहर निकलें आप बना लें कुछ ध्वजा, 40, 50, 21 जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसी आपको ध्वजा बनानी है और ध्वजा बनाकर आपको अपने पास रख देनी है। जब भी आप बाहर निकलें आपके रास्ते में जो भी मंदिर आया वहां पर आप एक ध्वजा चढ़ा दें। सबसे पहला उपाय तो आपको केतु का ये करना है, सबसे बेस्ट उपाय ये केतु का है। उसके अलावा राहु और केतु के उपाय के लिए काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाए, क्योंकि लग्न के अंदर राहु भी बैठा है और ये उपाय आपको इस माह ही नहीं पूरे वर्ष पर्यंत करना चाहिए, क्योंकि केतु और राहु आपके लग्न और सप्तम में बैठे ही हैं। इसीलिए आपको ये उपाय करने बेहद आवश्यक है। तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक रोटी अपने साथ ले लें और उस पर तेल लगा के कुत्ते को खिला दें। उसके अलावा आपको चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन बैल को सप्तधान बनाकर थोड़ा सा पका ले पानी के अंदर और उसके बाद उनको खिलाना है। अगर हो सके तो संध्या काल के समय सूर्यास्त के बाद में आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो ये उपाय तो हुए राहु और केतु के। अब देखिए, सप्तम भाव थोड़ा सा गड़बड़ है तो आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का शुक्रवार के दिन पाठ करें। पीली चीजों का दान आपको शुक्रवार के दिन करना है। वहीं नमक के बिना का भोजन, यानी फीका भोजन यदि आप कर सकते हैं या फिर आप मीठा भोजन करें, शुक्रवार के दिन आपको नमक का भोजन नहीं करना है। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। इससे आपका रोग भाव ठीक होगा और आपके सप्तम भाव में जो प्रॉब्लम हो सकती है जीवन साथी के साथ वो खत्म हो जाएगी और राहु जो कि लग्न में बैठकर लग्न को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो ये उपाय आप जरूर अपनाइए। नव वर्ष की एक बार आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए उन्नतिदायक रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।